विश्लेषण करेंगे सरकार के नए कामदार कानून का। नए कामदार कानून में कामदारों को काम को लेकर बहुत से बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले तो नए कामदार कानून के तहत एक सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 3 दिन की छुट्टी दी गई तो लोगों के रोजगार पर इसका असर दिखेगा, लेकिन सरकार ने इसके लिए भी प्रावधान किए हैं। सरकार ने इस कानून के तहत बताया है कि नए कामदार कानून के तहत प्रत्येक कर्मचारी को एक हफ्ते में 48 घंटे काम करना होगा, यानी पहले जैसे ही 48 घंटे काम करना होगा। इस तरह से प्रत्येक कर्मचारी को अगर रोज 12 घंटे काम करते हैं तो उनको सप्ताह में 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसी तरह से अगर कर्मचारी रोज 8 घंटे काम करना चाहते हैं तो ऐसे में कर्मचारी को हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। और इसके अलावा अगर कर्मचारी हफ्ते में 48 घंटे काम करते हैं और यह काम 5 दिन में खत्म करते हैं तो ऐसे में कर्मचारी को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी कर्मचारी तय करेगा कि उनको कितने दिन की छुट्टी लेनी है। तो इस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा नए कामदार कानून में नियम पारित किए गए हैं। अब हम यह जानते हैं कि सरकार का इस कानून को पारित करने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले सरकार इस कानून को पारित करके महिला और पुरुष दोनों को एक समान वेतन मुहैया करवाना चाहती है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों एक जैसा ही कमाएंगे। दूसरा कारण, सरकार इस कानून के जरिए लोगों को सोशल सिक्योरिटी मुहैया करवाना चाहती है, जिस वजह से लोगों को जीवन जीने के तरीके में सुधार देखा जाएगा। तो सरकार का यह मानना है। तीसरा कारण, सरकार इस कानून के जरिए प्रत्येक काम की जगह पर काम करने वाले कर्मचारी के संबंध काम की जगह पर अच्छे बने रहे यह चाहती है, यानी कर्मचारी और कंपनी के संबंध अच्छे बने रहने चाहिए। चौथा कारण, सरकार के इस कानून के जरिए लोगों को आने वाली शारीरिक मुश्किल कम हो यह चाहती है। तो सरकार मुख्य तौर पर यह 4 उद्देश्य है कि लोगों को जीवन जीने के तरीके में कुछ सुधार देखने को मिले। इसके अलावा सरकार इस कानून को लागू कर लोगों को क्या फायदा पहुंचाना चाहती है वह भी जानते हैं। इसमें मोटे मोटे तौर पर सरकार ने 3 बातों को ध्यान में रखा है। पहला, इस कानून के तहत कर्मचारी की सैलरी में बदलाव किया जाएगा। कर्मचारी का बेसिक वेतन उनके कुल वेतन से 50% से अधिक होना चाहिए। अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी अधिक होगी तो प्रोविडेंट फंड में ज्यादा पैसे जमा किए जाएंगे, तो इससे कर्मचारी के सेविंग्स फंड में बढ़ोतरी होगी। तो यह पहला कारण है। दूसरा, इस तरह से प्रोविडेंट फंड में वृद्धि के कारण रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। तीसरा, अगर प्रोविडेंट फंड के पैसे ज्यादा मिलेंगे तो ग्रेजुइटी की रकम भी ज्यादा मिलेंगी। तो सरकार इस कानून के माध्यम से कर्मचारियों को यह 3 फायदे पहुंचाना चाहती है, यानी सरकार इस कानून को लागू कर कर्मचारी के जीवन जीने के तरीकों को सुधारना चाहती है और इसके अलावा कर्मचारी के काम करने के समय को और बुढ़ापे को संवारना चाहते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों को एक साथ इस कानून को अपने राज्य में लागू करने को भी बताया है। हमारे हिसाब से यह कानून कर्मचारी के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि कर्मचारी एक सप्ताह में 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन अपने परिवार को देंगे, तो पारिवारिक दिक्कतें भी दूर होगी। लेकिन इस कानून को लागू करने के साथ भारत के सभी नागरिकों को रोजगार मिले, इसके लिए भी सरकार को एक कानून पारित करना चाहिए, क्योंकि इसकी अभी बहुत आवश्यकता है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा इस कानून को लागू करने से कर्मचारी को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। तो यह हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।